जय गुरुदेव। आज हम छल झूठ इसको समझेंगे कि ये कैसे अच्छा भी है और बुरा भी है। तो मैं आपको रामायण काल की एक कथा सुनाती हूँ। जब रामायण में राम और रावण का युद्ध हो रहा था और उस समय यह पता चला कि रावण की मृत्यु नहीं हो रही, उसका जब पता लगाया गया तो हनुमान जी को पता चला कि रावण ने अपनी मृत्यु का बाण कालदेव से छुपाकर अपने पास रख ली है। तो उस मृत्यु के बाण को लाने के लिए हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धरकर मंदोदरी के पास जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने छल का प्रयोग किया था। फिर भी उन्होंने बाण तो लिया नहीं। दूसरी बार उन्हें जब ये चीज़ ज्ञात हुआ, उन्होंने पूछा कि ये तो गलत है। तब उन्हें कालदेव ने बताया कि मुझसे छल से रावण ने अपनी मृत्यु का बाण ले लिया है, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए उचित नहीं है। तो उसने यहाँ पर छल का प्रयोग किया है और तुम तो एक अच्छे प्रयोजन के लिए यह कार्य कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तब दूसरी बार कालदेव ने रावण के साथ छल किया और कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित करने जा रहा हूँ। और वो दौड़े भागे जाते हैं, जिससे कि रावण उनके पीछे जाता है और खुद ही स्वयं ही वो भेद बता देता है कि उसने मृत्यु का बाण कहाँ छुपा रखा है। और ऐसा करते हुए हनुमान जी देख लेते हैं और फिर हनुमान जी उस बाण को वहाँ से चुरा लेते हैं। अब बात आती है कि राम जी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी को राम जी से भी इस बात को छुपानी पड़ी, अर्थात झूठ का सहारा लेना पड़ा, छल का सहारा लेना पड़ा, केवल धर्म के कार्य के लिए। अब बात आती थी कि इस बाण को राम जी तक पहुँचाया कैसे जाए। तो यह कार्य भी हनुमान जी ने किया, यानी उन्होंने अपने प्रभु से छल किया और चुपचाप जाकर उनके मयान में वह तीर रख दिया, वह बाण रख दिया। और नियम के अनुसार जंघा के ऊपर ही बाण चलाने का नियम था। पर जब राम जी ने बाण चलाया तो उस बाण को हनुमान जी ने अपने वेग से नीचे की तरफ कर दिया, जो कि जाकर उसकी नाभि में लग गया रावण के। तो यहाँ पर भी उन्होंने छल का प्रयोग किया। और ऐसा बचपन में उन्होंने गौतम ऋषि को वचन भी दिया था कि आने वाले समय में वह राम जी के बाण की दिशा को परिवर्तित करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये आती है कि धर्म के लिए और जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है, सबकी भलाई होती है, तो ऐसा झूठ, ऐसा छल किसी का बुरा नहीं करता।